चीनी ड्रोन के बीच J16 विमान की गुत्थी सुलझी। चीन का खतरनाक प्लान देखकर अमेरिका भी हैरान है। लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की टेस्टिंग कर रहा है चीन। सफलता मिलने पर J16 को अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर कर सकता है इस्तेमाल। तो चीनी ड्रोन के बीच J16 विमान की गुत्थी भी अब सुलझती हुई नजर आ रही है और चीन के इस खतरनाक प्लान को देखकर अमेरिका भी हैरान नजर आ रहा है, क्योंकि यह चीन का विस्फोटक प्लान है और निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए परेशानी का सबब। क्यों, जरा समझते हैं। J16 फ्लैंकर लड़ाकू विमान की गुत्थी को रक्षा विशेषज्ञों ने सुलझा लिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब किस नतीजे पर पहुंचे हैं, जरा जान लीजिए। चीन फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेस्टिंग कर रहा है। यह बात, इसके कयास पिछले कुछ दिनों से लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब यह बात साफ होती हुई नजर आ रही। चीन J16 लड़ाकू विमान को किसी UAV की तरह इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे युद्ध के दौरान पायलटों की जान का रिस्क कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हवाई क्षमता में भारी बढ़ोतरी होगी। चीन के इस प्लान ने अमेरिका के भी होश फाख्ता कर दिए हैं और इसीलिए अमेरिका परेशान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइटर प्लेन उड़ाने की ताकत आज की तारीख में किसी के पास नहीं है, और अगर चीन ने यह ताकत हासिल कर ली तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, यह आप अंदाजा लगाइए। अमेरिका रूस 2020 से इस तकनीक को लेकर ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल मोड में पहुंचे नहीं, सफलता हासिल हुई नहीं। तो कुल मिलाकर यह तमाम अहम इंफॉर्मेशन है और इस पर मैं एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का रुख करूंगा। गुरमीत सिंह साहब, ये तैयारियां क्या कहती हैं, और अगर चीन वाकई इस तकनीक को हासिल कर पाने में कामयाब हो गया तो यह भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम जिम्मेदार मुल्कों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब। समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार चाइना अपनी तैयारियां कर रहा है फ्यूचर वॉरफेयर के लिए, और उसके अंदर में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर को मिलाकर काम कर रहा है, ये पूरा दुनिया के लिए जो एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है कि उसकी जो बेंचमार्किंग है, जो उसका कंपटीशन, जो उसका डेटरेंस देना चाहता है, वो अमेरिका को देना चाहता है। उसके साथ में जो कोल्ड वॉर है उसको एक नए स्तर के ऊपर ले जाना चाहता है। लेकिन ये पूरा विश्व के लिए, पूरा विश्व की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा कि किस प्रकार आपने तीन खूबसूरती के साथ में तीन इंफॉर्मेशन दी है और तीनों एक ही चीज को पॉइंट आउट करती हैं। एक स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, दूसरा ICBM के लिए और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर किस प्रकार से एक खतरनाक, अभी पूरे विश्व ने देखा था कि नवंबर 2019 के वक्त में बायो वॉरफेयर का किस प्रकार से अभी तक पूरी गुत्थी सुलझी नहीं है, लेकिन इंडिकेशन यही है कि ये बायो वेपन का ही एक रूप था। और जिस प्रकार से बायो वेपन का ये कोविड और कोरोना के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और ICBM के मुताबिक, देखिए जो सिप्री ने कहा है कि चाइना के पास में 350 न्यूक्लियर हेड्स हैं। उसके अलावा जिस प्रकार आपने बहुत डिटेल से बताया कि 90 ICBM हैं, जिसके अंदर में 66 लैंड बेस्ड और 24 सी बेस्ड है, SLBM है उसके पास में। तो ये पूरा अगर इसका लबोलब आप देखें तो जिस प्रकार से ये एक विश्व युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है और अपने आप को नेवल, और उसके अलावा अगर आप देखें एक तरफ में टेक्नोलॉजी की तैयारी, दूसरी तरफ में एक जो झगड़ालू, एक असर्टिवनेस, एक अग्रेसिवनेस, एक जो ब्लिजरेंस है, इन दोनों का जो मिश्रण है, उसके ऊपर में एक्सपेंशनिज्म को आप मिला दें, विस्तारवाद को मिला दें, तो पूरा विश्व के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है चाइना। सही बात है, सही बात है। गैर जिम्मेदाराना रवैया, झगड़ालू रवैया और विस्तारवादी नीतियों को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश चीन कर रहा है, ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया जानती है। सुमित, ऐसे में इस एयरबेस का इस हद तक पहुंच जाना, निर्माण इस लेवल तक पहुंच जाना कि 12-12 इमारतें अब साफ तौर पर सैटेलाइट पिक्चर में नजर आ रही हैं। भारत से दूरी 1300 किलोमीटर है सिर्फ। ये अपने आप में कितनी चिंता का सबब, इस रेंज को लेकर क्या कहेंगे आप?
देखिए, निश्चित तौर पर इस चिंता का सबब यह है, एक तो ये भारत की सीमा से बहुत पास है, दूसरा इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन इसका निश्चित तौर पर जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ आने वाले वक्त में ज़रूर करेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है समीर कि ये अभी के समय में सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन अमेरिका के लिए भी बना हुआ है। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से के साथ चीन लगातार अपने स्पेस पावर को बढ़ाने में लगा हुआ है, वो अमेरिका के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की हम बात की जब, तब आपको पता होगा कि अमेरिका की खुद की कई एजेंसीज इस बात का हवाला दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में चीन के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे जितने अमेरिका के पास अभी नहीं है, और आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन बनने जा रहा है। तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और चीन इस चीज़ों का इस्तेमाल निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी करेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।